हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन तो आप लोगों ने गजब की ब्रेकिंग न्यूज़ बाजार में ज़रूर देखी होगी। एंड अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी वीडियो में उस न्यूज़ को ही पूरा कवर यहाँ पे करने वाले। कौन से स्टॉक को इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा उसके बारे में भी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। वीडियो में सबसे पहले हम लोग न्यूज़ को देखेंगे, न्यूज़ को जानेंगे, एंड उसके बाद जो स्टॉक्स इसके चलते हुए पॉजिटिव रिएक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी, उससे रिलेटेड भी बातें यहाँ पे होने वाली है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, लिथियम आयन बैटरीज, या फिर हम लोग कह सकते हैं बैटरी से रिलेटेड, या फिर ओवरऑल अगर बड़ा हेडिंग देना है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। या दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर देखा जाए ना तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसमें पावर भी आ जाते हैं, बैटरी भी आ जाती है, कार भी आ जाता है, राइट। बट फिलहाल अभी का ये जो वीडियो है सिर्फ बैटरी से रिलेटेड है। एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है वो हम लोग को यहाँ पे समझना है, राइट। तो फिर आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग हेडिंग तो यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रिक कार बैटरी विल बी मेड इन इंडिया इटसेल्फ। यस दोस्तों, कैबिनेट को इससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप न्यूज़ को समझ लेते हैं, एंड उसके बाद स्टॉक्स की ओर भी आ जाते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहले हम लोग इजीली न्यूज़ को पढ़ेंगे। द नेशनल प्रोग्राम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज हैज़ बीन अप्रूव्ड इन अ कैबिनेट, जो कि आप लोगों को पता है हेड किया जाता है बाय दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो आप लोगों ने अभी इतना लंबा चौड़ा नाम पढ़ा, कौन सा एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, तो ये करता क्या है? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी जो स्टोरेज है वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म इन किस में फॉर्म में? केमिकल के फॉर्म में, राइट। मतलब ये एग्जैक्टली किया क्या जाता है, मतलब इसका यूसेज कहाँ पे? तो दोस्तों इसका यूसेज आप देख सकते हैं, इट्स यूज इन इलेक्ट्रिक कार्स, मतलब बैटरी के लिए ही हम कह सकते हैं इसका इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है, इलेक्ट्रिक कार के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि राइट नाउ इंडिया का जो इम्पोर्ट है, राइट, जो हम लोग को इसी के चलते जो बैटरी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है वो ज़बरदस्त है। एंड गवर्नमेंट यहाँ पे इसी से रिलेटेड शिकंजा कसना चाहता है, किसके ऊपर? कि ये जो इम्पोर्ट है उसको कम किया जाए, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक लेवल पे, मतलब आत्मनिर्भर भारत, उसको बढ़ावा दिया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। इसके चलते ये जो मिशन है दोस्तों यहाँ पे, इसके चलते सरकार ने अलग से पैसा का प्रावधान भी यहाँ पे किया है, इंसेंटिव हम लोग चाहो तो इसको बोल सकते हैं। एंड इसका जो आउटकम है वो दो तरीके से बेनिफिट देगा। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत, राइट, इंपोर्ट कम करना है हम लोगों को, खुद को ही डोमेस्टिक लेवल पे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। एंड सेकेंड, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने की जो संभावना है वो और भी हम लोग को यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ज़रूर हम लोग कह सकते हैं इससे रिलेटेड ये बातें कोई रिपोर्ट्स पे होने वाली है, आगे जाके होने वाली है, ऐसी भी नहीं है दोस्तों। इसको इसके चलते जो अप्रूवल था, यस दोस्तों, वो अप्रूवल भी यहाँ पे कैबिनेट से मिल चुका है, जो कि शायद से आप लोगों ने न्यूज़ चैनल के ऊपर भी ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट सवाल यही रहेगा जो हम लोगों ने अभी देखा, नेशनल प्रोग्राम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज से रिलेटेड जो अप्रूवल मिला है, तो इससे रिलेटेड जो इंसेंटिव है वो कितने करोड़ का है? ऑब्वियसली करोड़ की बातें होगी। दोस्तों 18,000 करोड़ कंपनी को यहाँ पे मिलने वाले। आप देख सकते हैं, द कंपनीज मेकिंग दिस बैटरीज विल गेट एन इंसेंटिव ऑफ 18,000 करोड़। दिस बैटरीज मतलब दोस्तों यहाँ पे बाकी बैटरीज की बात नहीं हो रही है, लिथियम आयन बैटरीज की बात हो रही है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल की जाती है। और ये जो हम लोगों को 18,000 करोड़ की यहाँ पे बात की जा चुकी है, राइट, वो भी पीएलआई स्कीम के अंडर ही कंपनीज को मिलने वाली है, एंड वो भी नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को वापस बढ़ावा दिया जाएगा। एंड इसके चलते हम लोगों को कोई मतलब ऐसी शॉकिंग न्यूज़ लगनी नहीं चाहिए फ्यूचर में, अगर गवर्नमेंट जाके अगर इसी के चलते मतलब जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती है लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उससे रिलेटेड अगर इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी कोई चीज़ें अगर वो टाइटन भी यहाँ पे कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पे कर देते हैं, तो भी हमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सरकार चाहती है डोमेस्टिक लेवल की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, राइट। इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोग को आज के दिन यहाँ पे देखने को मिली है।
सो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जब से कोरोना की शुरुआत यहाँ पे हुई है, सरकार ने एक स्कीम मतलब पीएलएस स्कीम, आप लोगों को पता है लगभग 12 से 15 अलग अलग जगह पे हम लोग को ये पीएलएस स्कीम का अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो फायदा कंपनी को होने वाला है, स्पेशल कंसेशन भी मिलेगा एज वेल एज फाइनेंशियल असिस्टेंस सपोर्ट भी इनको यहाँ पे मिलने वाला है। सो यहाँ पे टारगेट क्या किया जाने वाला है कि हम लोगों को प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे बनाने, इंपोर्ट के ऊपर तो अभी भरोसा करना ही नहीं है, राइट। ट्रेड डेफिसिट आप लोगों ने देखा होगा, जीडीपी भी हमारा नीचे फोरकास्ट किया जा चुका है, एंड ट्रेड डेफिसिट भी अगर ऐसे ही बढ़ता रहा सो इंडिया के लिए वो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सो इसका सोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया था कि आत्मनिर्भर भारत ये सबसे बेस्ट है। हालांकि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट शुरुआत हमेशा आप लोगों को पता है कभी ना कभी करनी पड़ती है। सो दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इसका जो पूरा ये जो प्लान है ना, वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत होना है, हम लोग को ये सारी चीज़ें करनी है, एंड प्लस जो चीज़ें हम लोग बनाने वाली उसको एक्सपोर्ट के ऊपर भी ज़्यादा फोकस यहाँ पे देना है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कुछ जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम लोग ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखने वाले हैं। सो हम लोग कह सकते हैं लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल ताज़ा है। आप सभी लोगों को पता है ये फ्यूचर वाली सारी बातें यहाँ पे चल रही है, जो कि 2030, 35, 40, राइट, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में मतलब पूरी चेंज होने वाली है, आप लोगों को पता है। क्योंकि सरकार ने भी यहाँ पे कहा था कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो पुरानी गाड़ी है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाएंगी, जो नई गाड़ियाँ रहेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनको वो खरीदने जाएंगे, अलग टाइप के इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। टैक्स रिटर्न्स फाइल करते वक्त भी आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपके पास रहेगी तो भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता है। ऑब्वियसली मैं लोन्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। सो इस तरीके का प्रावधान दिया जाएगा, एंड सरकार ने खुद बताया था कि 2030 तक जो रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं 100 में से 30 गाड़ियाँ तो इलेक्ट्रिक ही रहने वाली है, इतना हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। सो उसी के साथ साथ सरकार ने ये भी कहा था कि फिलहाल हम लोग सिर्फ पैसेंजर कार नहीं बल्कि कमर्शियल व्हीकल्स को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के फॉर्म में यहाँ पे लाने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। मतलब हम लोग कह सकते हैं पूरी तरीके से टर्न अराउंड करने की बातें हो रही है ऑटो सेक्टर में। सो ऑटो सेक्टर फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रहेगा, बट आने वाले साल मतलब मैं 3-4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2030, 35, 40 उससे भी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग सकता है। जैसे कि आरजे ने भी आप लोगों ने देखा होगा, राकेश जूनियर कभी भी निवेश करते वो कोई 2-3-4 साल के लिए नहीं करते, उनका प्लान जो होता है वो बहुत ही लंबा रहता है। सो ओवरऑल आज के वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि लिथियम आयन बैटरी, देसी लिथियम आयन बैटरीज बनाने वाली कंपनीज को बहुत ज़्यादा इसका फायदा होने वाला है, एंड इसमें 3 कंपनीज सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट पे यहाँ पे रहने वाली है, एंड उसमें से नंबर 1 कोई कंपनी है दोस्तों तो वो है दोस्तों टाटा केमिकल। क्यों नंबर 1 है? क्योंकि टाटा केमिकल एक ऐसी कंपनी है जो प्योर, उन्होंने खुद यहाँ पे बताया था, आपको मेरा वीडियो भी मिल जाएगा, कि उन्होंने खुद यहाँ पे बताया था कि 100% देसी, ये वर्ड था 100% देसी लिथियम आयन बैटरी बनाने का काम टाटा केमिकल करने वाली है। इसका बाकी कंपनीज क्या 100% देसी लिथियम आयन बैटरीज नहीं बनाती, ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सो टाटा केमिकल कोशिश करने वाली कि सारे के सारे पार्ट्स इंडियन ही होने चाहिए, तो ऐसी वो बैटरी यहाँ पे बनाने का यहाँ पे काम करने वाले हैं। 18,000 करोड़ का इंसेंटिव का अनाउंसमेंट भी यहाँ पे हो चुका है, तो टाटा केमिकल को तो इसका फ़ायदा होगा ही होगा, एंड इसके चलते ये स्टॉक हम लोग को 3.5% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला है। सो टाटा केमिकल ये रडार पे रहने वाला है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग टाटा केमिकल में क्या करते हैं, ब्लाइंडली निवेश करते हैं। टाटा केमिकल एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब कंपनी के अभी के नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। मैंने आप लोगों को खुद बताया था ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही बड़ी गिरावट, समवेयर अराउंड 85% की गिरावट, बट टाटा केमिकल में फिर भी बाइंग की हो रही है, क्योंकि फ्यूचर में ये जो बदलाव आने वाला है उसके चलते बहुत ज़बरदस्त बाइंग टाटा केमिकल में यहाँ पे चलती रहती है, एंड प्लस ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। सो इतना तो अप्स एंड डाउन्स तो यहाँ पे होने ही वाला है। मतलब आपने देखा कि कैसे टाटा केमिकल में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। सो ये चीज़ें भी आप लोगों को झेलनी आनी चाहिए अगर आप एक टाटा केमिकल्स में निवेश करने की सोच रहे होंगे तो। टाटा केमिकल अगेन कहना चाहूँगा, अगर कोई भी निवेश करता है तो आपका नज़रिया लंबा ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ना टाटा केमिकल्स या फिर हम लोग और भी बाकी के स्टॉक देखने वाले, ये सारे अभी आने वाले साल के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। कोई जो इन्वेस्ट कर रहा है वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 10 साल 15 साल ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ पे निवेश किया जा रहा है। सो डेट फ्री कंपनी आप सभी लोगों को पता है, एंड गजब की कंपनी है। सो टाटा केमिकल को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। 12 तारीख आज के दिन की बात करें तो ज़्यादा डिलीवरीज नहीं, 16-17% देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके बाद और कौन सी कंपनी, तो आप सभी लोगों को पता है अमर राजा बैटरीज, ये भी कंपनी को फायदा होने वाला है। 2% की तेज़ी, आप लोग चार्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे आती हुई देखने को मिली, इसमें हम लोग को एक तेज़ी देखने को
को यहाँ पे मिल चुकी है। सो बैटरी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, क्या अमर राजा बैटरी खराब स्टॉक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी 2000, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो पीक था कंपनी का लगभग 2015-16, उसके बाद कंपनी में ज़्यादा कोई हम लोग को मूवमेंट देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बट शायद से इलेक्ट्रिक व्हीकल इस कंपनी के लिए भी टर्न अराउंड वाला पॉइंट साबित हो सकता है। सो अमर राजा बैटरीज भी एक अच्छी कंपनी है, उसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। 12 मई की बात करते हो 17-18% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन कहना चाहूँगा ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जल्दबाजी में आ जाते हैं। अगेन कहना चाहूँगा कंपनी के नंबर्स रहेंगे उसको देखना है, 22 तारीख को कंपनी के नंबर्स है उसको स्टडी कीजिए, बैलेंस शीट देख लीजिए, मैनेजमेंट देख लीजिए, कंसिस्टेंटली देख लीजिए, एंड उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी मतलब डिसीजन लेना है तो उसके बाद आप लोगों ने सोचना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और एक कंपनी है 7 बार बोनस देने वाली कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों 186 पे स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे लोग इसमें भी निवेश ब्लाइंडली कर देते हैं, क्यों? क्योंकि सस्ता है ना, 200 रुपये के आसपास मिल रहा है, ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी हम लोग को एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली जब हम लोग को इससे रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिली। एंड ये भी कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, बट इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि चार्ट पैटर्न खुद आप लोगों को बता देगा कि कितने सारे अप्स एंड डाउन्स इस कंपनी को देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ये सारे स्टॉक्स आपके रडार के ऊपर रखने चाहिए। इन 3 स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस ज़्यादा है। देन अगर हम लोग बात करें 27% के आसपास के डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों जितने भी कंपनीज यहाँ पे हो गए, एक काम कर लेते हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज के रिजल्ट कब है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। टाटा केमिकल्स के हो गए इसलिए वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में सबमिट कर लेता हूँ डेटा यहाँ पे, तो कोई ये डेट सामने आ रही नहीं, अभी तक तो कोई फिलहाल डेट यहाँ पे सामने नहीं आ रही है। सो यही कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों ने, कि अगर कोई भी फैसला आप लोग यहाँ पे ले रहे हो सो बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पे लेना है। सो इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फोकस में अगर कोई रहने वाला है वो टाटा केमिकल्स ही यहाँ पे रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी, इसीलिए बहुत सारे लोग इनके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। टाटा केमिकल में आप देख सकते हो जिस तरीके से हम लोग को रिबाउंड देखने को मिला है, रिबाउंड मतलब ये जो गैप देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये गैप क्यों है पता है आप लोगों को? मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था। टाटा केमिकल के प्रमोटर ने ही बहुत सारे 18 लाख प्लस 20 लाख इतने क्वांटिटीज़ खरीदे, रुपीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों के शेयर्स खरीदे हैं। सो डेफिनेटली प्रमोटर ही अगर अपने कंपनी के शेयर खरीदेंगे सो एक अच्छी बात भी मानी जाती है। हालांकि मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अगर आप मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ डील नहीं कर सकते तो आप लोगों ने शायद से मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ दूरी बरतनी चाहिए। सो जाते वक्त भी यही कहना चाहूँगा, न्यूज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। एंड ये न्यूज़ कल परसों, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल में काम होने वाली नहीं है। ये बहुत ही लंबी अवधि तक ये न्यूज़ यहाँ पे वर्क करने वाली है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल डेफिनेटली फ्यूचर है, तो सरकार और भी अलग टाइप के यहाँ पे इंसेंटिव्स यहाँ पे लाए जा सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड जो भी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही है उनको यहाँ पे फोकस में रख के यहाँ पे सरकार मदद करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। सो इन 3 स्टॉक्स के ऊपर आप लोग जरूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आपको न्यूज़ भी यहाँ पे समझ में आई होगी, एंड कौन से स्टॉक फोकस में रहे आएंगे वो भी समझ में आएंगे। तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।